हाथी का मुकुट और जंगल चोर चक्कू। ब्रिटिश काल में मैसूर राज्य भारत की 3 सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। ओडियार नाम के राजा के महल में गजावत नाम का एक विशाल हाथी था। युद्ध के दौरान उस हाथी का युद्ध कौशल बहुत आक्रामक था। युद्ध में उसने अकेले ही दुश्मन सेना पर विजय प्राप्त की। गजावत की ताकत की चर्चा अन्य सभी राज्यों में थी। उसकी सहन शक्ति को देखकर अंग्रेज भी कांपते थे, जिससे उसके प्रति शाही परवाह और बढ़ जाती है। मानो वह ओडियार राजा का सबसे कीमती जानवर था। राजा के आंगन में गजावत अपने शानदार सुनहरे मुकुट के साथ ओडियार राजा के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह उसके मुकुट की चर्चा अन्य राज्यों में भी थी और उस पर लगे चमकते हुए रत्न उसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं। 9 रत्नों से सजा सोने का शाही मुकुट। राजा ने इसे अपने कीमती रत्नों से जड़ा हुआ सोने से बनवाया है। तभी खुखार चक्कू नाम का एक चालाक डाकू अपने साथियों के साथ सड़क के रास्ते वहां पहुंचता है। वह गजावत का मुकुट चुराकर चुपचाप शाही प्रांगण से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाही प्रांगण के रास्ते में फंस जाता है। अंततः सफल होने के बाद वह जंगल की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। वह सड़क पकड़ता है और भाग जाता है। लोगों के चिल्लाने पर भी चक्कू नहीं रुकता। चक्कू के क्रूर व्यवहार के कारण कोई भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता और वह जल्द ही जंगल में घुस जाता है। मुकुट छिपाने के लिए घने हरे जंगल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यह कहते हुए चक्कू अपने साथियों के साथ जंगल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डाकू घने जंगल के रास्तों से तेजी से गुजरते हैं। उनके चारों ओर ऊंचे पेड़ और लटकी हुई लताएं दिखाई देती हैं। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। कभी कभी मुकुट की सुंदरता से चकित होकर चक्कू उसे पहन लेता है और उसके बाकी साथी डरकर उसके पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। जब डाकू जंगल में भाग रहे होते हैं, तो एक चट्टान पर बैठा गरुड़ नामक जादुई चील उन्हें गंभीर दृष्टि से देख रहा होता है। वह मुकुट देखकर चिल्लाता है, ओह! यह राजा के हाथी गजावत का मुकुट है। वह चक्कू को रोकने की पूरी कोशिश करता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके चक्कू को गुब्बारे की तरह पकड़ लेता है, लेकिन नौसिखिया गरुड़ असफल हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह बिना समय बर्बाद किए राजा को सूचित करने के उद्देश्य से निकल पड़ता है और अचानक वह हवा से भी तेज उड़ता हुआ बादलों को चीरता हुआ महल में पहुंच जाता है। वह ओडियार राजा और उसकी सेना को देखकर हैरान हो जाता है। ओडियार राजा की विशाल सेना को अभी तक नहीं पता था कि गजावत का मुकुट चोरी हो गया है। बिना समय बर्बाद किए गरुड़ तुरंत महल पहुंच जाता है और ओडियार राजा को मुकुट चोरी होने की सूचना देता है। वह ओडियार राजा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने चोर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सुनकर ओडियार राजा मंत्री को बुलाता है और उसे चोरी की दिशा में गरुड़ के पीछे जाने का आदेश देता है और गजावत और अन्य साथी हाथियों को बुलाता है। सभी हाथी मिलकर गजावत का मुकुट वापस लाने की तैयारी करते हैं। ओडियार राजा के नेतृत्व में हाथियों का झुंड जंगल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उनके भारी कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। ओडियार राजा का हाथी मेरे साथी दल पूरी ताकत से लुटेरों का पीछा करने के लिए तैयार दिखाई देता है। वे पूरी ताकत से लुटेरों पर हमला करते हैं। गजावत अपनी सूंड से चाकू पर वार करता हुआ दिखाई देता है। तभी जंगल के रखवाले गोलम भी गजावत की मदद करने पहुंच जाते दिखाई देते हैं। गजावत का आदर्श निर्णय और बेजोड़ सूझबूझ दिखाई देती है। गजावत पेड़ों के पीछे से आकर चक्कू को पकड़ लेता है और बाकी साथी हाथी एक विशाल बरगद के पेड़ के पास लुटेरों को पकड़ लेते हैं। यह देखकर लुटेरे डरे हुए दिखाई देते हैं। उनकी सांस फूल रही है, वे चाहकर भी बोल नहीं पा रहे हैं और मुकुट को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए दिखाई देते हैं। डरे हुए चक्कू और बाकी लुटेरे गजावत से माफी मांगने लगते हैं। वे फिर कभी ऐसा न करने की कसम खाते हैं। तभी गजावत चक्कू से मुकुट वापस ले लेता है और गर्व से उसे अपने सिर पर पहन लेता है। वह जोर से हुंकार भरता है और सभी हाथी खुशी से नाचने लगते हैं। लुटेरों को पेड़ों की लताओं से बांध दिया जाता है ताकि वे अपने किए का फल भुगत सके। गजावत लुटेरों को उनकी गलती का एहसास कराता है और उन्हें सुधरने का मौका देता है।
लुटेरे माफी मांगते हैं और जंगल से चले जाते हैं। हाथी खुशी खुशी अपने मुकुट और जंगल की शांति के साथ महल में लौट आते हैं। चक्कू को हार का सामना दिखाई दिया। चोरी और छल से किसी को कुछ नहीं मिलता। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़े मुकुट है।